एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कला इस वक्त में इतनी चरम पर पहुंच गई कि अब सांसदों पर उनके समर्थक हमला करने लगे और ये सब कुछ नज़ारे 4 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो और चारों विधानसभा क्षेत्रों पे जो भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लड़ाई से जूझती हुई नजर आए। और यह क्या कि वो लगातार जिस चाल चरित्र और चेहरा की बात करते थे उसके ही समर्थक अपने सांसद का विधानसभा टिकट का विरोध का इतना लंबा पैमाना खींच देगा वह किसी को मालूम बिल्कुल ना था। जी हाँ, राजस्थान में इस वक्त में जो घटनाएं सामने आ रही है और जब 5 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी पोजीशन इस वक्त में राजस्थान में नजर आती थी। लेकिन यह क्या, आज चुनाव नजदीक आते आते तमाम चीजें इस वक्त में ऐसी बदल जाएगी और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जब लोग इस तरह से जुत्तम पैजार करते हुए नजर आए तो इसे कैसे देखेंगे। और बताया जाता है कि 2024 चुनाव के पहले 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखी जाएगी, क्योंकि अनकरीब कुछ ही महीनों बाद 2024 चुनाव का शंखनाद शुरू हो जाए। इसीलिए तमाम पार्टी अपनी लोकसभा तैयारी में अभी से ही जुटती हुई नजर आई। और गठबंधनों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए के गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों ने जिस तरह से तैयारी शुरू की है और उसका शंखनाद तो पहले ही हो चुका है। और तो और जब राजस्थान की लड़ाई चरम पर पहुंच जाए तो इसे क्या कहें। चलिए हम बात करते हैं आज राजस्थान को लेकर। राजस्थान में बड़े दिलचस्प नज़ारे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद बड़े पैमाने पे सांसदों को विधानसभा का टिकट थमा दिया गया है और वहीं से शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी की असली कला। वसुंधरा राजे सिंधिया तो एक अलग से सरदर्द इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी हुई नजर आती है। यह किसी छुपी हुई बिल्कुल नहीं। और उसके स्थान पर जब एक महिला सांसद को उम्मीदवारी के तौर पर दिखाने का प्रयास करे तो उसके समर्थक करे तो क्या करे, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को माइनस करके भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कोई करिश्मा कर पाएगी इसकी आशा बड़ा कम नजर आती है। तो चलिए विस्तार से समझिए कि किस सांसद के काफिले पे भारतीय जनता पार्टी ने हमला कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से हमला किए और जिस तरह से सांसद जब बचते हुए नजर आए काफिलों में जब शीशे फूट जाए और तमाम चीजें और एफआईआर पर तब्दील हो जाए तो इसे कैसे देखें। तो चलिए पहले समझ लीजिए मामले क्या है। भाजपा सांसद देवजी एम पटेल के काफिले पर संचौर से विरोध कर रहे कथित तौर पे एक गुट ने कुछ लोगों के पथराव कर दिए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हमले में भाजपा सांसद देवजी एम पटेल बाल बच गए, लेकिन उनके और काफिले में शामिल कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए या सांसद के भी शीशे फूट गए कार के और उनके समर्थकों के भी शीशे फूट गए कार के। इस घटना में ऐसे सामने आई है जब सूबे में भाजपा के टिकट के बंटवारे पे कुछ और नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाराजगी इस वक्त में बढ़ती चली जा रही है। हमले में पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे दाना राम चौधरी के समर्थक बताए जाते हैं और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी टिकट काट दी तो उसके समर्थक उग्र हो गए और सांसद के काफिलों पर हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब पटेल बुधवार सुबह पथमेड़ा में एक मंदिर में पूजा करने के बाद संचौर स्थित अपने घर लौट रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पटेल के खिलाफ नारे भी लगाए और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। जो वहां के पुलिस अधीक्षक है उसका बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ हमलावरों की पहचान कर ली है लेकिन अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमला राजनीति से प्रेरित था। कहीं भाजपा सांसद
देवजी एम पटेल ने कहा कि हमलावर बाहरी लोग थे, पार्टी के नहीं। ये सब कुछ जिस तरह से संभालने की कोशिश हो रही है वो अब सामने नजर नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ अगर देवजी पटेल की ही बात की जाए तो दिगर थी, राठौर के भी और उनके दूसरे सांसदों का भी विरोध वहां के पूर्व विधायक और अन्य नेता करते हुए नजर आए। हम आपको बारी बारी से सब कुछ साफ बताते हुए नजर आए। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। जिस चेहरे की सबसे ज्यादा बात की जा रही है दिया कुमारी का, तो उस दरअसल सबसे ज्यादा बात दिया कुमारी को जब वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के रूप में जब प्रोजेक्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आई और दिया कुमारी का जब उनका ही विरोध भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता करते हुए नजर आए, तो इसे क्या कहेंगे। अब इस मामले को भी समझिए और यह भी समझिए कि कौन कौन सांसद और किन किन नेताओं का विरोध कौन कौन कर रहा है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ बताएंगे। दिया कुमारी राजसमंद से सांसद है, उन्हें विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। राजनीति की नाराजगी सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने उनसे बात की, उन्हें प्रत्याशियों की दूसरी सूची और अन्य किसी सीट से चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया है। दरअसल झोटवाड़ा सीट विधानसभा से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और आशु सिंह सुरपुरा ने लगातार दूसरे दिन बैठक कर चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर दी। राजपाल समर्थकों ने भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन तक कर दिया। झोटवाड़ा से भाजपा ने सांसद राजवर्धन सिंह को टिकट दिया। इसी तरह किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भगीरथ चौधरी, तिजारा से बाबा बालकनाथ, कामा से जवाहर सिंह और लालसोट से रामविलास मीणा और उनियारी में विजय फैसला और बांसुर से देवी सिंह शेखावत और पारसी से चंद्रमोहन मीणा को टिकट दिए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन मंत्री राजशेखर और प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने नाराज नेताओं से जमकर बात करने की कोशिश की, लेकिन फायदा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। विद्याधर सीट से टिकट कटने से नाराज वर्तमान विधायक और पूर्व राष्ट्रपति, इसी तरह विद्याधर नगर सीट से टिकट कटने से नाराज वर्तमान विधायक और पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी ने दिया कुमारी पर तीखा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि जयपुर के जिस पूर्व राज परिवार के मुगलों से समझौता किया उसके सदस्य दिया कुमारी को मेरे स्थान पर टिकट दिया गया। मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। इस तरह की बात जब वहां के नेता कहते हुए नजर आए तो आसानी से समझ सकते हैं कि इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या चलते नजर आ रहा है। और सब कुछ जब केंद्र की बैठी हुई मौजूदा सरकार कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी संभालने से जब इस चीज को बढ़ते हुए नजर आए, या मौजूदा सरकार ने जिस तरह से इस मामले को सुलझाने में असफलता हासिल की, वो किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। और कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी अमित शाह की वो बस की बात नहीं रह गई है कि वो राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी के हो रहे असंतोष को सुलझा ले। यह बड़ी बात है। चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी में जो तम पैजार चल रहे हैं, पथराव चल रहे हैं, अपने सांसदों को पथराव करके घायल करने का प्रयास किए जा रहे हैं, केस मुकदमे तक हो रहे हैं और यह सब कुछ मौजूदा सरकार मूक दर्शक नजर से देखते हुए नजर आ रही है। तो हमारा ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि इससे सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।